हाथ में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है तो सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है। इस वॉर में होर्डिंग्स, ट्विटर और सोशल मीडिया के अलावा जुबानी जंग ने भी अपनी जगह बना ली है। चुनावी दंगल में किस पार्टी के वायदों, पोस्टर और हकीकत में कितना दम है, देखते हैं धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। भरोसा बरकरार कांग्रेस सरकार, भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार। आवास न्यास योजना, दमन के 15 साल, भरोसे के 5 साल। बटन कमल पर दबेगा, वीवीपैट से अडानी निकलेगा। इन पोस्टरों से रायपुर के कांग्रेस दफ्तर और शहर सजे हुए हैं। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस और जुबानी जंग के जरिए कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। पहले भी हमारा नारा था, तब भी नारा था कि भूपेश हैं तो भरोसा है। ये नारा छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया था और आज भी हम उस नारे पे कायम हैं कि भूपेश हैं तो भरोसा है। दूसरा हमारा नारा था भरोसे की सरकार। तीसरा हमारा नारा था हैं तैयार हम। ये हैं तैयार हम, ये हमारी चुनाव की टैगलाइन है और हम छत्तीसगढ़ के चुनाव को पूरी तरीके से सकारात्मक और अपने कामों पे ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बहस हो कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया, इसलिए हम अपने पोस्टर में उसको स्थान दिया। हम चाहते हैं कि बहस हो छत्तीसगढ़ में धान की कीमत देश में सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमारे पोस्टर में धान दी। हम चाहते हैं बहस हो कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर कम है, हमारे पोस्टर में हमने बेरोजगारी को, हमने तेंदुपत्ता बोनस को, हमने 67 से अधिक वनोपज खरीदी को, वन अधिकार पट्टे को, तमाम ऐसी योजनाएं 36 में से 34 योजनाएं हमने पूरी की है। हम उसकी बात करें। पलटवार में भाजपा ने पोस्टरों के बजाय ट्विटर, सोशल मीडिया और सियासी हमले के जरिए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के दुर्ग को तोड़ने में जुटी है। भाजपा ने कहा, लबरा भूपेश, शराबबंदी, भूमि का 4 गुना मुआवजा, संपत्ति कर आधा और सनातनी समाज को आरक्षण पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है। कांग्रेस के सारे वायदे चुनावी जुमले साबित हुए। भाजपा नेता अजय चंद्रकार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नारों में भूपेश से भरोसे के बदले उनके घोटाले जनता की जुबानी बन गए हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें कांग्रेस का जो नैरेटिव है वो ही निगेटिव है। वो केंद्र सरकार के आरोप लगा के अपनी बात करने की कोशिश कर रही, चाहे मौखिक हो, चाहे वो पोस्टर में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो। भूपेश बघेल अपनी उपलब्धियों पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? 5 साल के उन्होंने हवाई काम किए। 5 साल क्या सत्ता की कुर्सी पर ही बैठे रहे कि कोई उनकी उपलब्धि? अपनी उपलब्धियों पर चुनाव नहीं लड़ रही सरकार, ये पहली बार देखा गया। आज की बात बता रहा हूं, रसोइयों का उन्होंने वेतन बढ़ाया है, मध्याह्न भोजन के 1 साल से अभी तक उनको वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे जो राज्य सरकार के इशू है उन पर बात करें ना। उनको बताना चाहिए कि उनके अधिकारी आईएएस अधिकारी हैं या उनके विभाग के सचिव हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, ये लोग जेल में क्यों हैं? इस पर चुनाव लड़ना चाहिए उन्हें। कांग्रेस ने गृह मंत्री पर ट्विटर के जरिए सबसे बड़ा झूठ लिखा तो पलटवार में बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बता दिया। चुनावी विश्लेषक ट्विटर और पोस्टर वॉर को सियासी सरगर्मी का हिस्सा बता रहे हैं, जिस पर दोनों पार्टियां आक्रामक मुद्रा में हैं। वो सभी चीज़ों को कैटेगराइज करके, बांट करके और उसको जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत लंबे समय से, पिछले 6 महीने से कांग्रेस जो है इसमें प्रयासरत रही और कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में सफल भी रही है। लेकिन आपको इसके तुलनात्मक तौर पर अगर मुख्य प्रतिद्वंदी माने भाजपा को, तो उन्होंने इसकी जगह पर मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पर डिजिटल वार को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को चुना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टारगेट करते हुए कई चीज़ें हैं, सरकार को टारगेट करते हुए कुछ चीज़ें हैं, घोटालों के आरोप जो ईडी की जाँच चल रही है उसको लेकर के बातें हैं। तो वर्तमान दौर में एक सड़क पर लड़ाई है और एक आपके हाथ में जो मोबाइल है उस पर लड़ाई है। तो दोनों लड़ाइयों के बीच में कौन सा बेहतर साबित होगा, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा ना। दरअसल चुनाव में बीजेपी अलग अलग तरीके से कांग्रेस को घेरने में जुटी है। इसी क्रम में होर्डिंग्स शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भाजपा इन पोस्टरों के जरिए कांग्रेस के 5 साल का हिसाब मांग रही है, तो कांग्रेस पोस्टर वॉर से छत्तीसगढ़ के अपने गढ़ को बचाने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है तो सियासी दलों के तीखे तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को यहां कांग्रेस के दुर्ग को तोड़ना है और कांग्रेस को अपने दुर्ग को बचाना है। और ये जनता है कि सवाल पूछ रही है कि तुम्हारी फाइलों में
गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, रायपुर।